एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं। क्या कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या फिर एक नए इंसान की दस्तक आपके दिल में होने वाली है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। और आज आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट करना है। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ट्रस्ट कार्ड को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको काइंडनेस कार्ड को चूज़ करना है। दिस इज़ फर्स्ट कार्ड ए टू एम, दिस इज़ सेकंड कार्ड एन टू जेड। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। और हाँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी दिख रहा होगा। सो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस ट्रस्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं। पास्ट पर्सन आ रहे हैं या न्यू इंसान आ रहे हैं, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हम एंड में चार्म्स भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। We have Queen of Swords, we have Justice, we have Knight of Pentacles, we have Nine of Cups, ओके। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे इंसान है, ठीक है, जो कि आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहले चीज़, इस इंसान की जो साइंस हो सकते हैं सन, मून या राइजिंग में, वो है लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, पाइशियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये कुछ साइन है जो कि आपके पर्सन के सन, मून या राइजिंग साइन में डेफिनेटली होगा, ठीक है। फिर से कह देती हूँ, हिंदी में कह देती हूँ, कन्या राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं ये इंसान कैसे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ये बहुत टाइम से आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो, लेकिन आप दोनों की चीज़ें हो सकते हैं स्मूथली आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। स्मूथली चीज़ें हो नहीं पाती है, ऑन एंड ऑफ हमेशा बना रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत क्लियर है अपने इंटेंशंस को लेकर एंड इनका इंटेंशंस है कि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं या आपके साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं या फिर आपसे शादी ही करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी आपको जानते हैं एंड इनका इंटेंशन बन चुका है कि ये इंसान आपको अपना जीवन साथी बनाएंगे, जिसकी वजह से ही ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है, ठीक है। फेमस होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा है अपने वर्क फील्ड में, ठीक है। बहुत नोन इंसान है, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, लोग, सोसाइटी इनकी बहुत इज्जत करती है, बहुत मानती हैं इन्हें बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान बहुत टाइम से आपके ऊपर इंटेंशन बना कर रखे हैं कि इन्हें आपको एक अच्छी लाइफ देनी है, इन्हें आपको प्यार देना है और इन्हें आपको अपने लाइफ में बना कर रखना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन,
ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत क्लियर है अपने लाइफ में, जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है ये वही करते हैं। ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड पर्सन नहीं है, तो बहुत मैच्योर इंसान है। आपसे एज में बड़े होने के चांसेस इस पर्सन के बहुत ज़्यादा हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी इस पर्सन का मैच्योरिटी लेवल आपसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। इस पर्सन का कम्प्लेक्शन फेयर कम्प्लेक्शन, ठीक है, फेयर कम्प्लेक्शन, ग्लोइंग स्किन, वेरी शार्प आइज़, अट्रैक्टिव आइज़, ठीक है। इनके आइज़ पे कोई भी दीवाना हो सकता है, बहुत खूबसूरत आइज़ है इस इंसान के, ओके। एंड ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ लगता है कि अपने सेल्फ ग्रूमिंग में और अपने लाइफस्टाइल में बहुत ध्यान देते हैं। इनको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, हर एक चीज़ सुंदर चाहिए होती है, और ये खुद भी हमेशा रेडी होकर सुंदर से रहते हैं। तो जब भी आप इन्हें देखोगे हमेशा आप इन्हें वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड रूप में ही पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ओके। एंड दिस पर्सन इज़ समहाउ मैनिफेस्टिंग यू, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी आपको जानते हैं। 50% लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप भी इन्हें अच्छे से जानते हो, और 50% के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, बट ये इंसान बहुत कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर पाए, ओके। मीडियम इस पर्सन की हाइट है, ना ज़्यादा टॉल ना ज़्यादा शॉर्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनकी बातें चुभ सकती है आपको लिटरली, ऑल्दो दे आर वेरी स्वीट, बट जब बात आती है बात करने की तो दे आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एकदम क्लियर कट बात करते हैं। सोचते नहीं हैं कि सामने वालों को शायद उनकी इस क्लियर बातों से दुख हो सकता है, हर्ट हो सकता है, ठीक है। अपने परसेप्शंस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। वेरी प्राउड, बहुत प्राउड इंसान है, नॉट अरोगेंट बट प्राउड, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड इस पर्सन से जब आप कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत सीरियस, सोबर, रूड टाइप के लग सकते हैं। ये इंसान बहुत स्वीट तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स चेक करेंगे। फ्लावर्स का इस पर्सन को बहुत शौक हो सकता है। फ्लावर्स से रिलेटेड इस पर्सन का बिजनेस हो सकता है। किसी तरीके की ज्वेलरी, एक्सेसरीज, होम डेकोर का बिजनेस इस इंसान का हो सकता है। ये इंसान बहुत ही बड़े क्या बताऊँ मैं, एनिमल लवर तो है ही, साथ में मुझे लग रहा है सोशल वर्क भी करते हैं एनिमल से जुड़ा हुआ। एंड डिप्लोमैट है ये पर्सन, ठीक है। ऑल दो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कट टू कट बात करते हैं, लेकिन डिप्लोमैट भी है। सो इस पर्सन की एक से ज़्यादा पर्सनालिटीज़ हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। वी हैव ऑल टाइड अप, नंबर 23 फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल, नंबर 35, ओके या। सो कुछ लोगों के लिए गाइस डेफिनेटली इट्स अ कन्फर्मेशन कि ये इंसान जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, ये नहीं से आपकी शादी होने वाली है, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ बनने वाले हैं, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, बट कोई एक एनर्जी इन्हें रोक रही है, जिसकी वजह से ये आपके लाइफ में या तो एंटर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एंटर करने के बाद भी चीज़ों में प्रोग्रेस नहीं ला पा रहे हैं, चीज़ों को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, ठीक है। इनकी अपीयरेंस बहुत खूबसूरत मुझे दिख रही है। एंड बट वेरी ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को घमंड नहीं है, ठीक है। प्राउड है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने अचीवमेंट्स के ऊपर, बट घमंड नहीं है, ईगो नहीं है इस इंसान के अंदर, ठीक है। ये इंसान बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट आपसे अलग होंगे, ठीक है। इनका लाइफस्टाइल, इनका कल्चर, इनका रिलीजन आपसे डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होंगी। ये इंसान दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दूसरे रेस के हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेनर ये पर्सन हो सकते हैं, नॉट सबके लिए नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों के लिए, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट येस, इस इंसान के साथ आपकी शादी होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा रहने वाले हैं। कुछ चार्म्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले आया है यहाँ पर की, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक होगा प्रीशियस ज्वेलरी का,
ठीक है, खुद के घर का। इस पर्सन के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होने के चांसेस हैं, या फिर इनको बहुत अच्छा लगता है लैंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए। रियल इस्टेट रिलेटेड भी बिजनेस इनका हो सकता है, ठीक है। या फिर इनका शौक़ है कि ये खुद का घर बनाएं या खुद के घर में रहते हों अलग से। फैमिली होने के बावजूद भी हो सकता है कि ये सबसे अलग अकेले रहते हो अपने खुद के स्पेशल होम में, जिसको इन्होंने खुद से सजाया होगा, खुद से डेकोर किया होगा, डिज़ाइन किया होगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। ये जो भी इंसान है रात में ज़्यादा जागते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा विजडम है इनका, इनके एज से ज़्यादा इनके अंदर विजडम है, बहुत ज्ञान, भरपूर ज्ञान है इस इंसान के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी नॉलेज है इस इंसान को, थियोरेटिकल बेस में भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज इन्होंने लेकर रखी हुई है। तो पढ़ने का इनको बहुत शौक़ है, मल्टीपल डिग्रीज इनकी हो सकती है, ठीक है। आइज़ इनके बहुत बड़े बड़े क्यूट आइज़, एकदम बहुत प्यारे आइज़, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे लिटरली आई कैन विजुअलाइज दे हाउ विल दे लुक, ठीक है। तो उनकी आँखों में कुछ मैजिक होगा, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे एंजल्स बहुत दिख रहे हैं, यूनिकॉर्न बहुत दिख रहा है। समहाउ ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी होंगे, ठीक है। इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड इस इंसान के आने के बाद हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखो, ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में डीपली जानने का मौका मिले। अब तक तो हो सकता है भगवान को मानते हो, ठीक है, पूजा पाठ करते हो, बट स्पिरिचुअलिटी के अंदर डेप्थ में आपको हो सकता है ये इंसान लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान के ऊपर भी मुझे लग रहा है कि गॉड की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स इनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स हमेशा इनके साथ रहते हैं। तो आप दोनों के बीच जो मीटिंग हो गई उसे भी एंजल्स ही करवाएगी, एंड एंजल्स भी नोटिस करेगी कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे है साइकिल, इस पर्सन को घूमने का बहुत शौक होगा, इस पर्सन को हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत शौक है, ठीक है, वर्कआउट वगैरह टाइम से करते होंगे, डाइट अच्छा लेते होंगे, घूमने का बहुत शौक है, बहुत घूमते होंगे इधर से उधर, मतलब इनको घर में रहना पसंद नहीं है। इनका ऐसा मन होता है कि कहीं रोज़ हम हैंग आउट करें, रोज़ हम कहीं ना कहीं घूमने जाएं, मस्ती करें, बाहर खाने पीने जाएं, कोई इन्वायरमेंट में मज़े करने जाएं, ट्रिप्स पे जाएं, ठीक है। बहुत घूमने का शौक है इस पर्सन को, व्हीकल का भी बहुत शौक है, कार, बाइक्स, ठीक है। ये सब का शौक मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। एज भी बता देती हूँ, एज इस पर्सन की हो सकती है 23, 21, 20, 17, 29, 31, 35, 34, 40, 39, 42, 41, 45, 52, 53, 54, ओके। ये इस पर्सन की एज में से हो सकता है, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है और आपने काइंडनेस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं, पास्ट लवर आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहे हैं। डिटेल में देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे बिल्कुल एंड में, तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Justice, we have 5 of coins, my goodness, we have Death card, this is insane, we have Queen of Wands. All right, group number 2, ये जो भी इंसान है गाइस, पास्ट से तो आ ही रहे हैं। अब पास्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है इसी लाइफ टाइम के पास्ट में से, या फिर पिछले जन्म से, ठीक है। लेकिन ये पास्ट इंसान है जिनको आपने या उन्होंने आपको या फिर आप दोनों ने ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करा है, या तो पिछले जन्म में मिसअंडरस्टैंड करा है या फिर इस लाइफ टाइम में मिसअंडरस्टैंड किया हो, एंड देन आप लोग अलग हो गए हो, बातचीत बंद कर दी हो, एक दूसरे को भूल गए हो, आगे बढ़े हो लाइफ में, एंड देन अगेन दिस पर्सन इज रिटर्निंग इन टू योर लाइफ, ठीक है।
तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कार्मिक अटैचमेंट, कार्मिक कनेक्शन डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका है, जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि कार्मिक टाइज है मतलब कुछ बुरा ही होने वाला है। बहुत लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज़ को लेकर कि कार्मिक सुनने से ही वो डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कार्मिक होना मतलब ही बहुत बेकार चीज़ है, अब लाइफ में सिर्फ तड़पना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कार्मिक के अच्छे रिजल्ट्स भी बहुत लोगों को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसे कर्म आप दोनों लेकर आ रहे हो एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे की वजह से, या कंटिन्यू कर रहे हो। ओके, सो ये जो भी इंसान है या तो पिछले जन्म का इंसान है आपका, या फिर इसी लाइफ टाइम में पास्ट में इनके साथ आपकी थोड़ी बहुत डेटिंग या बातचीत, दोस्ती या फिर रिलेशनशिप हुआ था बट वर्कआउट नहीं हुआ था। आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आप दोनों एक दूसरे को नापसंद कर दिए थे, रिजेक्शन हो गया था। एंड देन पास्ट लाइफ का भी यही सीन है कि अगर पिछले जन्म में भी साथ थे तो या तो रिजेक्शन हुआ था, ट्रस्ट इश्यूज़ था, इनसिक्योरिटीज़ था, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे। ठीक है, अब इस इंसान के पर्सनालिटी के बारे में बात करती हूँ, ट्रेट्स के बारे में बात करती हूँ। ये कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो कि बहुत सक्सेसफुल, लाइफ में सब कुछ है, बट सब कुछ होते हुए भी दे आर टोटली डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। ठीक है, सब कुछ होते हुए भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो ज़िंदगी में अकेले हैं, उनका कोई नहीं है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाया, तो दे आर नॉट ग्रेटफुल इनफ। ठीक है, इस पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ खुद अपने दम पे किया है। ये इंसान जो भी इंसान है सेल्फ मेड इंसान है। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, बट जो भी हो, मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट अपने फैमिली से कभी मिला नहीं कि वो लाइफ में कुछ कर पाए। तो इन्होंने जो भी किया है अपने बलबूते पे किया है, लेकिन उन सारे चीज़ों को करने के बावजूद भी दे आर टोटली अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा लव लाइफ में सफ़र किया है, इनको हमेशा अकेला महसूस होता है। इनके दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन ये किसी के साथ भी दिल से दिल का रिश्ता महसूस नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये पूरे अकेले हो चुके हैं। ठीक है, और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर अच्छे दोस्त या अच्छे लवर ही नहीं हम बना पाए, हमें मिल पाया, तो फिर लाइफ का क्या वजूद। आप ये जो इंसान है इसकी ऐसे थिंकिंग है। ठीक है, तो ऑल्दो ये इंसान लाइमलाइट में रहते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे डेली बेसिस पे, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, बट पर्सनल लेवल पे दे आर टोटली अलोन, बहुत अकेले हैं। एंड ये इंटेंशंस आपके लाइफ में एंटर करेंगे कि इन्हें आपके रूप में सच्चा प्यार मिल जाए, जो उनका साथ हमेशा रहे, जो उनका साथ निभाए, उनका साथ दे। ठीक है, ये इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है कि लाइफ में बहुत सफरिंग रही है। ठीक है, तो ये इंसान सामने से बहुत अट्रैक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड आपको दिखेंगे। ठीक है, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड है। ठीक है, बहुत बाहर से कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर से उतने ही सेंसिटिव, उतने ही टूटे हुए एंड उतने ही इन्फीरियर फील करते हैं अपने आप में। तो कहीं ना कहीं ये इंसान सेल्फ लव में बिल्कुल भी नहीं है, एंड प्यार की तलाश में है। एंड कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि वो प्यार उन्हें आपसे ही शायद मिल सकता है, वो आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि वो इंसान आपको जानते हुए भी, या फिर अगर आप दोनों की बात भी नहीं बनेगी तो भी उन्हें ऐसा फील होगा कि आपकी यादें उन्हें खींच रही है आपकी तरफ। एंड सेम आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, या अगर ये इंसान पास्ट लाइफ से भी आपके आ रहे हैं ना, तो भी हो सकता है कि आपको डेजावू वाली वाइब आती होगी, या फिर आपको अंदर से ऐसा फील होता होगा कि कोई तो आपको बुला रहा है या कोई आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि कौन हो सकता है, या अगर कोई है तो कहाँ है, कौन है, और अगर नहीं है तो ऐसा क्यों फील होता है, आ रहा है आपको। ठीक है, और अगर ये कोई पास से भी है, जैसे अभी मैंने बताया कोई एक्स हो सकता है, या कोई क्रश, कोई डेट वाला, या कोई फ्रेंड, तो भी सकता है कि आप इस इंसान को पूरे तरीके से भूल नहीं पाए हो सकता है कि कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बट स्टिल आपके जहन में ही आते हैं, आपको याद आते हैं कभी कभी। ठीक है, उनको भी वही चीज़ होती है, तो ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन टॉल होंगे। ठीक है, मीडियम टू फेयर कम्प्लेक्शन। ठीक है, एंड कलर्ड हेयर्स, इनके पाम्स, हैंड थोड़े से रेडिश, ठीक है, होंगे। विंटर इनका फेवरेट सीज़न है। ट्रस्ट इश्यूज़ इनको भर भर के हैं। बातें भी ऐसे करेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि ये कैसा इंसान है कि विश्वास भी नहीं कर सकता, या विश्वास भी नहीं कर सकती, और बात भी करना चाह रहे हैं, कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं, तो इनको वो इश्यूज़ हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। बात बहुत कम करते भी होंगे, तो मतलब जो बोलना चाहते होंगे उसका उल्टा एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब जो दिल में फील कर रहे हैं वो बोलने की जगह कुछ और ही बोल देते हैं। तो कम्युनिकेशन में ये इंसान बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ठीक है, अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात आती है इमोशन से इमोशंस जोड़ने की, पर्सनल लाइफ की,
तो ये फिर डगमगा जाते हैं, ठीक है। इनको ढंग से एक्सप्रेस करना नहीं आता, या कुछ बोलने जाएंगे तो कुछ उल्टा ही निकल जाएगा एंड उसकी मीनिंग कुछ उल्टा निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी इस इंसान की दिख रही है। तो अगर जब आपकी बात स्टार्ट होगी तब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बेकार फील करो कि इससे तो बात नहीं करनी है हमें, ठीक है, अजीब तरीके से ही बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। एक्शन नंबर 17। ओके, कुछ लोगों के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है, जिसके वजह से पास्ट लाइफ से भी ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, एक तार बनी हुई है जो कि टूटती नहीं है, जो अलग नहीं होने देती है आप दोनों को एक दूसरे से। आप दोनों हो सकता है मल्टीपल डेट भी करोगे या दूसरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लोगे, शादी भी हो जाएगी, तब भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को याद करो। इस तरीके से सिचुएशंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्मिक कनेक्शन तो डेफिनेटली है एंड या डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, पिछले जन्म से आ रहे हैं, या फिर पास्ट में आप इन्हें जानते हो इसी लाइफ टाइम में किसी ना किसी रूप में, ओके। बट कलर्ड हेयर्स इनके डेफिनेटली होंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है अच्छे से। अब वेरी नाइस फेस ऑल्सो, ठीक है, फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे, बहुत शार्प होंगे। और इस इंसान को लेकर आपको बहुत डाउट, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, आप इस इंसान को गलत भी समझ लोगे, ये भी मैं बता दूँ, लेकिन रियलिटी में ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। लेकिन इनको समझने में आपको वक्त लग जाएगा जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। तो पहले आप इन्हें हो सकता है कि बहुत गलत समझो। ओके, यहाँ पर भी आया है। सबसे पहली चीज़ दिख रही है, ये पर्सन म्यूज़िक इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। इनको गाना गाना, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, म्यूज़िक रिलेटेड बिजनेस वगैरह हो सकता है, ओके। म्यूज़िक प्रोड्यूसर, सिंगर, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक से इनका बहुत वास्ता है, ठीक है। सी फूड इनका फेवरेट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन को बीचेस वगैरह बहुत पसंद है, ठीक है, बीचेस, सैंड, पानी बहुत पसंद है, ठीक है। वाटर साइन इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकती है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस या लियो या सजिटेरियस, इन चारों में से इनका राइजिंग साइन हो सकता है। बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो या तो काम के सिलसिले में जाते हैं या फिर ऐसे ही इनकी इच्छा है, पैशन है तो ये घूमते हैं, लेकिन फ़ॉरेन बहुत ट्रैवल इन्होंने करा है अपने लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा मैच्योर, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, स्टार सीड हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, तो एक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब भी ये इंसान हो सकते हैं। फेमस कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए डेस्टिन्ड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है एंजल विंग्स, तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले होंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा विंग्स या बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिखने लग जाएंगे, मतलब सडनली बहुत ज़्यादा आपको दिखने लग जाएंगे। तो आप समझ जाना कि ये इंसान फाइनली आपको डेट करना चाह रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।